शांति। आज 21 जनवरी 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 21st January 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा खुशी के ऊपर कह रहा है। जो देवताओं का प्रमुख गुण है वो है खुशी। इवन भक्ति मार्ग में भी देवताओं को कभी टेंशन में नहीं दिखाते हैं। अभी मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के आजरा तालुका तहसील में सेशन ले रहा था। तो महाराष्ट्र में एक धर्म है, पंथ है, जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। ये वारकरी संप्रदाय वाले ये संतों को मानते हैं, विशेष बाबा जिनको मुरली में याद करते हैं, संत ज्ञानेश्वर और दूसरे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं। तो उनका ग्रीटिंग वर्ड है राम कृष्ण हरि। तो राम और कृष्ण पूरे भारत में छाए हुए हैं। अगर आप उनकी जीवन कहानी देखो तो पूरी स्ट्रेस से भरी हुई है, तनाव से भरी हुई है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने इतने चैलेंजिंग पीरियड में भी अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण को शास्त्रों में संपूर्ण अवतार कहा गया है और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो दोनों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ऐसी स्टोरीज लिखी हुई है। हालांकि बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग की कहानियां हैं। वास्तविकता में जब श्री कृष्ण और श्री राम का राज्य होता है वहां ऐसे कोई भी बातें होती नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी कहानियां लिखी हुई है उसके पीछे राज है, और हम इस राजयोग में सब राज देखते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देवताओं का मुख्य गुण है प्रसन्नता, खुशी, और ये खुशी का संस्कार हम यहाँ से लेकर जाएंगे। इवन कभी भी देवताओं को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं बताया है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया या और कुछ ऐसी बात। तो ये भी सोचने जैसा है, जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्होंने इसका भी ध्यान रखा हुआ है। तो हमको ये खुशी के ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा ने कहा सारा दिन खुशी खुशी में बीतना चाहिए। अभी है भी बात बहुत तर्कयुक्त है, लॉजिकल है कि भगवान मिलने के बाद हम दुखी कैसे हो सकते हैं। आप किसी भी भक्त से पूछो भक्ति किस लिए करते हैं, तो वो दो जवाब देंगे। एक तो कहेंगे मुझे साक्षात्कार चाहिए परमात्मा का, जिसे वो परमात्मा समझते हैं। तो जिस भी देवता का साक्षात्कार चाहिए, उसके बाद अपने को तृप्त संतुष्ट महसूस करते हैं कि मुझे साक्षात्कार हो गया। वो भी सेकंड का साक्षात्कार होता है।
वो भी कब, जब सिर उतारने को तैयार होते तब तक साक्षात्कार नहीं होता। या दूसरे जो इन देवी देवताओं को भी नहीं मानते, पर से उनका एक ही लक्ष्य होता है कि ज्योति ज्योत में समा जाए, हम मुक्ति में चले जाए। ये सन्यासियों का टारगेट है। तो वो भी साधना करते हैं। बाबा ये क्यों कह रहा है खुशी खुशी में बीते? क्योंकि अगर खुशी नहीं है तो फिर बी के लाइफ नहीं है। बी के लाइफ माना खुशी और मौज की लाइफ। दुनिया में अल्पकाल की खुशी है। अभी देखो, नया साल की शुरुआत के लिए कितना हंगामा, कितनी पार्टीज वगैरह करते हैं ताकि खुश रहे। लेकिन वो खुशी भी स्थायी नहीं रहती है। और बाबा हमको स्थायी खुशी की बात कह रहा है कि खुशी का आधार प्राप्ति है। खुशी का आधार प्राप्ति है। और प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने आज के मुरली में कहा कि रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बात करो। ये अपने आप से बातें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनोविज्ञान में भी हम इसको बहुत मार्क्स देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ टॉक। आपकी अवस्था का आधार है आपका सेल्फ टॉक, माना आप खुद से क्या बातें करते हैं दिन भर में। ये हमारी जो खुद से बातें होती है, इसके ऊपर हम बहुत लंबा जा सकते हैं। बाबा ने कहा सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करो और बाबा को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं तो हमें भी रिहर्सल करना है। तो ये दो तीन बातें हम आज देखने वाली है। एक, अपने आप से बातें। अगर आप अपने को साक्षी होके देखो कि दिन भर में मैं खुद के साथ क्या बातें करता हूँ। हमारे बीके भाई बहने इसके ऊपर सेशन लेते हैं कि विचार कौन से करते हैं। तो वो तो चार करते हैं या सात, कई लोगों ने 8 प्रकार भी बताए हैं। ब्रॉडली इसको पॉजिटिव निगेटिव में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने निगेटिव के साथ व्यर्थ को भी ऐड कर दिया। फिर किसने चौथा शब्द डाला? आवश्यक। आवश्यक विचार, व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार और सकारात्मक। फिर इसमें किसी ने और ऐड कर दिया, जीरो थॉट्स। किसी ने कहा एलिवेटेड थॉट्स, माना कोई विचार नहीं और श्रेष्ठ संकल्प और सकारात्मक संकल्प। इसको अलग कर दिया। फिर निगेटिव को, निगेटिव के साथ टॉक्सिक थॉट भी डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार किए हुए हैं। दिन भर में अगर आप देखो मन के अंदर क्या चल रहा होता है, तो या तो डर के विचार चल रहे होते हैं। जिनको चिंता की बीमारी होती है वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या। जैसे अभी 18 जनवरी की मुरली चली अव्यक्त, बाबा ने कहा कई लोग सोचते हैं कल क्या होगा। ये चिंता का विषय है। ये एंजाइटी, चिंता की बीमारी वालों को ऐसे विचार चलते हैं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। इसमें भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम कहते हैं, माना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, माना नकारात्मकता की अति जिसको कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा गया है कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स, माना कैटास्ट्रोफी। माना कैटास्ट्रोफी माना कि खत्म हो जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा या हमारे घर के कोई खत्म हो जाएगी या दुनिया खत्म हो जाएंगे। अति में सोचते हैं। ये विचार भी हमको दुखी करते हैं। तो ज्यादातर चिंता के विचार, या फिर आज जो बाबा ने मुरली में शब्द इस्तेमाल किया दिल शिकस्त, माना दिल से हार जाते हैं, माना निराशा के विचार आ जाते हैं।
मेरे पास ये सब केसेस आते हैं तो मैं नोट करता हूँ। दो बातें हम काउंसलिंग में नोट करते हैं। नंबर वन, जब वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन से भाव है। गुस्से का है, या निराशा का है, या चिंता का है, हताशा है, क्या है, वो एक नोट करते हैं। और दूसरा, हम उनके सोच के पैटर्न में, या जिसको वृत्ति कहते हैं, उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये टेक्निकल शब्द है डॉक्टर्स का, पर इसका भाव है गलत सोच। तो कौन सा पैटर्न है, कौन सी वृत्ति है? तो जैसे एक अभी बताया, कैटास्ट्रोफी माना अति में नकारात्मकता। तो ये कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स निकलते हैं कई लोगों से, तो वो हम नोटिस करते हैं। और फिर हम अलग अलग 10 प्रकार के, ये निगेटिव थिंकिंग है, मैंने इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड किए काउंसलिंग के ऊपर, आप वो सुन सकते हैं। या अगर आप मुझे पूछे तो आप, मैं भेज सकता हूँ आपको। तो ये 10 प्रकार के नकारात्मक सोच होते हैं। जैसे भारत में कहावत है कि राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा करना, ये भी एक निगेटिव थिंकिंग है। तो ऐसा भी कई लोगों का होता है। और कई लोगों में विक्टिम एटीट्यूड होता है। विक्टिम माना कि मेरा नसीब ही ऐसा है मेरे नसीब में ही ये सब लिखा हुआ है, या मुझे ही हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज मेंटालिटी। तो ये सब अलग अलग प्रकार के नकारात्मक सोच है। अभी बाबा क्या कह रहा है कि सारा दिन खुशी कब रहेगी? तो ईश्वरीय ज्ञान की बातों में रमण करेंगे तो, और ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करेंगे तो। इसको दूसरे शब्द में बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी। अभी मेरे पास कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सचिन भाई, हम पिछले जन्म में जाना चाहते हैं हमको जानना है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने क्या किया। क्योंकि आजकल एक थेरेपी निकली है जिसको कहते हैं पास लाइफ थेरेपी, और अंग्रेजी में कहते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन। वो आपको सम्मोहन करके पिछले जन्म में लेके जाते हैं। मैंने पूछा क्यों जाना चाहते हो, तो कहते हैं कि मेरी बीमारी कहाँ से आई, उसका कारण क्या है, क्यों मेरे ये संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। पिछले जन्म में जाएंगे तो मुझे पता चलेगा, इसलिए हम जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा। कलयुग है, हमको किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये जो सो कॉल्ड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो होते हैं, जो आपको पिछले जन्म में लेके जाते हैं, इसमें सच है या झूठ ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन बातों में नहीं जाए उतना अच्छा है। एक्चुअली गहराई में देखा जाए तो ये स्वदर्शन चक्रधारी क्या है? ये स्वदर्शन चक्र माना हम पास्ट लाइफ में ही जा रहे हैं, सिर्फ हम किसी का सहयोग नहीं ले रहे इसके लिए। इवन जो सम्मोहन सिखाते हैं हिप्नोटिज्म, तो हिप्नोटिज्म में एक शब्द आता है ऑटो सजेशन, माना खुद को खुद सजेशन देना। अब ये ऑटो सजेशन भी रिजल्ट देता है। तो अगर हमको पास्ट में जाना ही है, तो पास्ट में दो बातें होगी, एक अच्छी बातें और एक कम अच्छी। तो आप कल्पना करो इससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर किसी को पता चला कि मेरा पिछला जन्म बहुत नेगेटिव था, मैंने बहुत गलत काम किए हैं इस जन्म के हिसाब से, तो वो और दुखी हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे वो। क्यों और दुखी हो जाएंगे? क्योंकि आप देखो, इस जन्म में मुझे कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का, और मुझे पता चला कि मैंने बहुत गलत काम किया। अभी गलत काम का विस्तार आप जान सकते हो, तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे।
ये टेकन फॉर ग्रांटेड है जब बाबा कह रहा है कि बच्चे आपने 63 जन्म माना द्वापर और कलयुग के जन्मों में बहुत गलत काम किए है, तो उसमें सब आ गया। जब नंबर वन श्री कृष्ण की आत्मा है, आप सोचो, जो पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो कह रही है आज के मुरली में कि बाबा को बचपन में वैराग्य था, दादा लेखराज को बचपन में पूरा वैराग्य था, लेकिन क्या हुआ, एक 22 को माना मूवी देखा और वृत्ति बदल गई, और फिर बाबा का वैराग्य चला गया, बाबा गृहस्थी बन गया। तो आप सोचो, ये नंबर वन आत्मा की ये हालत है, तो बाकी लोगों ने क्या क्या किया होगा। तो विकारों के वश हम डेफिनेटली रहे हो, और विकारों के वश हमने बहुत सारे कर्म किए हैं। इसी को बाबा मुरली में कहता है, सिर पर पापों का बोझा है। तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारे सिर पर पापों का बोझा है। क्यों ये मान कर चलना चाहिए? क्योंकि जब तक ये रियलाइजेशन नहीं है कि सिर पर पापों का बोझा है, तब तक वो तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज आएगी नहीं, अलबेले होकर चलेंगे। तो इसमें जाने के बजाय मैं कहूंगा, बाबा जो स्वदर्शन चक्र कह रहा है, आदि मध्य अंत का सिमरन करो, ये परफेक्ट है। क्यों बाबा कह रहा है, ज्ञान का सागर कह रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। और हम क्या याद करते हैं कि हम श्रेष्ठ रहे हैं, पूरे कल्प में हमारे जैसे श्रेष्ठ कोई आत्मा नहीं है। तो बाबा निगेटिव बातों को नहीं याद दिला रहा है, बाबा कह रहा है कि आप समान में स्थित हो जाओ। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करेंगे तो पता चलेगा कि हम हीरो एक्टर है, हमारे जैसा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। पूरे 84 जन्म में हमने रोल प्ले किया है, और हम ये पूरे ड्रामा को जानते हैं। बाबा ने कहा किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है, किसी को भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। अभी ये परंपरा शब्द भगवत गीता का है। परंपरा शब्द बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मुझे लगा। क्यों इम्पोर्टेंट? आप सबने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा, हम सब ने ये स्टडी किया, तो उसमें जो चौथा अध्याय है, उसमें दूसरा श्लोक हम सब ने देखा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। हे परंतप मन परम तपस्वी अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। अभी राजर्षि कौन है? तो बाबा के बच्चे ही राजा और ऋषि है। ऋषि पवित्र और राजा स्वराज्य अधिकारी। तो हमने ही ये योग को जाना, लेकिन बहुत काल से सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा, फिर ये नष्ट हो गया। तो ये बात भी बहुत मोटिवेशन वाली है कि ये श्रेष्ठ राज्यों को हमने ही प्राप्त किया, लेकिन हम भूल गए। तो परंपरा में अगर ये ज्ञान होता तो वो बताते, लेकिन ये ज्ञान तो है नहीं। अभी भगवान किसको बना दिया? जो 84 जन्म लेता है। आज बाबा ने श्री कृष्ण की महिमा याद कराई है कि श्री कृष्ण को गिरिधर गोपाल कहते हैं, और मीरा को भी याद किया, क्योंकि मीरा कहती रहती थी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना कोई। तो मीरा ने देखो लोक लाज गवाई, लेकिन कितना ऊंचा मर्तबा उसको मिल गया। तो हमको भी ये ज्ञान का सिमरन करना है। गिरिधर का अर्थ होता है जिसने गिरी को माना पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, गोवर्धन पर्वत।
और गोपाल माना गौओं का पालन करने वाला। एक्चुअली ये सब महिमा शिव बाबा की है, क्योंकि शिव बाबा के सहयोग से हम सब बाबा के बच्चे कलयुग रूपी पहाड़ को उठा रहे हैं और सतयुग ला रहे। गौपाल भी बाबा का ही गायन है। गौ ये माना माताओं की पालना करने वाला। उसके बहुत सारे ऐसे महिमा के गीत है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो 84 जन्म लेता है उसको भगवान बना दिया। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा, गीता में श्री कृष्ण का नाम लिखा जो पूरे 84 जन्म लेता है, फिर नारायण का क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं है। वो कहते हैं कि दोनों एक है, लेकिन कैसे उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो हम सबके पास ये यथार्थ ज्ञान है, तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। इसका जितना आप सिमरन करोगे उतना खुशी में जाएंगे। तो प्राप्तियों की पॉइंट्स अमृत वेले रिवाइज करना है। अभी रिवाइज क्यों करना है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे ये रिहर्सल शब्द आया है। रिहर्सल, तो रिहर्सल किसकी करते हैं? तो जो नाटक में काम करते हैं वो नाटक की रिहर्सल करते हैं। ड्राई रन कहा जाता है। तो ये रिहर्सल शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम भी इस विश्व के नाटक में हीरो एक्टर है, तो हम अपना पार्ट रिहर्सल करें कि हमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। बाबा ने और एक शब्द इस्तेमाल किया कि तुम अमृत वेले उठोगे और इसका चिंतन करोगे तो आदत पड़ जाएगी। ये आदत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हम सुनाते हैं, सेशन लेते हैं, पावर ऑफ हैबिट। पावर ऑफ हैबिट ये एक बुक है जो बहुत बेस्ट सेलर बना। चार्ल्स डुहिक करके ऑथर है। उसमें उन्होंने मनोविज्ञान बताया है कि आदत कैसे बनती है। तो 3 अंग्रेजी के शब्द है, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। तो क्यू माना आपने कुछ देखा तो आपके अंदर वो ट्रिगर हो गया, तो ब्रेन जो है वो रूटीन चालू करता है। अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन चालू होती है जिससे आपको रिवार्ड मिलता है, जो आपके ब्रेन को अच्छा लगता है। सभी आदतें ऐसे ही जाती है, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। अभी क्यों क्या है, जैसे सिगरेट पीने वाले, नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, तो उनके लिए क्यों है कि अभी क्यों माना वो हिंदी वाला क्यों नहीं है, अंग्रेजी वाला क्यों, CUE, कि अभी मुझे सिगरेट पीनी है। तो ट्रिगर होता है ब्रेन, फिर आप रूटीन चालू करते हैं, सिगरेट खोलते जलाते हैं, और सिगरेट पीने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो ये रिवार्ड आपको मिल गया। हर आदत इसके साथ जुड़ी हुई है। ये आदत का लूप कहा हुआ है इन्होंने, हैबिट लूप, या हिंदी में हम कहेंगे दुष्चक्र या सुचक्र, क्योंकि दोनों आदतों में, अच्छी और बुरी आदत दोनों में ये काम करता है। तो ये आदत बाबा जो कह रहे हैं, अच्छी आदत हमको लगानी है कि सवेरे सवेरे उठ के ये ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की आदत डालेंगे। अभी सवेरे क्यों? क्योंकि सवेरे हमारा अंतर मन जागृत रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो उस समय अगर हम श्रेष्ठ चिंतन करते हैं तो हमारे ब्रेन का अंदर एक रास्ता तैयार होता है, एक ट्रैक तैयार होता है, या जिसको हम कहेंगे आदत बन जाती है। और सुबह सुबह हमने अगर अच्छे संकल्प दिए तो उसका असर पूरे दिन भर रहता है। कुछ लोग इसको ब्लॉटिंग पेपर के साथ भी, एक पेपर होता है जो इंक को खींच लेता है, तो मन भी हमारा सुबह एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है। जो आपने उसको दिया वो खींच लिया, फिर वो दिन भर वही काम करता रहेगा। इसलिए प्रोग्रामिंग, पढ़ाई जो भी करते हैं वो सुबह करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश रहते हैं, नींद पूरी हो चुकी रहती है। आप मन को जितना श्रेष्ठ संकल्प देंगे उतना आदत बन जाएंगी। तो सवेरे सवेरे उठ के ये सब करना है। भक्ति मार्ग में साधना भी सवेरे सवेरे करते हैं। बाबा के कई बच्चे 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं। तो सवेरे सवेरे उनको आदत लगी है, अभी वो बिस्तर में सो नहीं सकते हैं। तो ये रिहर्सल और आदत, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा खेल आदत का ही है, मैं कहूँगा।
और रिहर्सल से हमारी श्रेष्ठ स्मृति जागृत होती है, जिसको बाबा ने कहते उगारना चाहिए। जैसे गाय खाती है बाद में उगारती है, तो ये पढ़ाई मुरली सुनने के बाद में इसका अभ्यास करना है। अभ्यास से अवस्था बनती है। बाबा ने आज कैटेगोरिकली कहा ये लोग सत्संगों में जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। दान पुण्य करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर है। पैसा भी रखते हैं, माथा भी टेकते हैं, टिप्पण ही घिस जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो बाबा आज बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल किया है, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। बाबा कितने बार कह चुका है कि पतित दुनिया में पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, ईश्वरीय सेवा अर्थ हमको सब कुछ सफल करना है, नष्टो मोहा बनना है। कई लोग हठ योग करते हैं तो उनकी ब्रेन भी खराब हो जाती है। बाबा ने कहा अभी ऐसा है कि अगर आप गाइडेंस के तो बगैर आपको करेंगे, गलत तकलीफ हो प्राणायाम सकती है। करेंगे, ब्रेन खराब हो सकता है। तो इसके बारे में बाबा प्रिकॉशन दिला रहे हैं। अभी ये मेडिटेशन में भी हो सकता है, तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जैसे बाबा सुबह उठकर विचार सागर मंत्र करते हैं, बच्चों को भी करना है। कई लोग गुरुओं से डरते हैं कि कहीं गुरु श्राप न दे देवे। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, कहते हमने गुरु किया है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। अभी भक्ति मार्ग में ऐसे फंसे हुए हैं, उनको डर लगता है क्योंकि गुरु के पास पावर्स होती है तो श्राप दे देगा। लेकिन बहुत बाबा के बच्चे दूसरे गुरुओं के पास जाकर अभी बाबा के पास आ चुके हैं, उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ। बहुत युक्ति से हमको चलना चाहिए। हार जीत का खेल है, खेल में खुशी होनी चाहिए, घृणा नहीं आती है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, घृणा क्यों आती है। हमने देखा घृणा या तिरस्कार या हेट अंग्रेजी में कहते हैं। इफ यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। तो घृणा तो प्रश्न नहीं उठता है घृणा करने का। हर एक का पार्ट है, हर एक अपने नसीब का खाता है, हर एक अपने कर्मों के अनुसार आगे आता है। तो मुझे किसी के लिए घृणा करने का प्रश्न ही नहीं आता है, इसमें जाना भी नहीं चाहिए। बाबा की श्रीमत है गिरे हुए को उठाना है, ना कि और गिराना है। आज का वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है, संपूर्णता की रोशनी। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा कि जब हम संपूर्ण होती है तो हमारे द्वारा रोशनी फैलती है। बाबा ने कहा था श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सारे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है। आप सोचो कितनी पावरफुल लाइट होगी। ये आत्मा का प्रकाश है। तो हम अभी जब संपूर्णता की रोशनी में जाएंगे तो अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और विश्व हलचल से निकल सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बन जाएगा। और इसके लिए निमित्त हम बाबा के बच्चे हैं, पुरुषोत्तम आत्माएं जो विश्व को सुख और शांति की सांस देने के निमित्त है। कितने बड़ी बात है कि हम धरती के सितारे हैं और विश्व को सुख शांति की सांस। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी भी एक प्रकार का जीव है और ये सांस ले रहा है। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, समय कम पड़ेगा, लेकिन ये सुख शांति की सांस देने के हम निमित्त है। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि पूरे विश्व में सुख और शांति के वाइब्रेशन फैलाने के हम निमित्त हैं। पर कौन फैला पाएंगे? जो अंतर्मुखी रहते हैं और गुह्य अनुभव करते हैं, स्वयं को रत्नों से भरपूर करते हैं, तो उनके द्वारा ये रोशनी फैलने लगती है। और ऐसी आत्माएं माया और प्रकृति की आकर्षण से सदा दूर रहते हैं, उन्हें कोई चीज खींचती नहीं है, सदा हर्षित रहेंगे और उनके मनसा द्वारा नेचुरली दुआएं निकलती रहेगी। तो जितनी नेचुरली दुआएं निकलेगी तो मन में जो हलचल है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जादू मंत्र का काम करेगी ये दुआएं।
जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, द्वापर युग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा भी निरंतर दुआएं प्रवाहित होते रहती है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, जो बाबा ने शिक्षा दी है उसको उगारना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान का सिमरन करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप टीचर सदगुरु की निंदा या इज्जत चली जाए। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाना वाले सर्च लाइट बनना है, और माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर निरंतर दुआएं प्रवाहित करनी है। अच्छा, ओम शांति।